धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर का, जिसने हमें लगातार 3 दिन प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा हो उसके विषय में हम सीख रहे हैं लगातार। और आज मेरा आखिरी दिन है। इसके बीच में जो बातें परमेश्वर के संबंध के बीच में हैं वो मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ। पहली बातें जो है मैं वो जल्दी से रिपीट कर दूंगा। पहले हमने ये सीखा था कि परमेश्वर के संबंध को अगर हम जानना है तो सबसे पहले परमेश्वर को जानना है और परमेश्वर के बारे में हमें पता होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम परमेश्वर को जानना है तो उसके विषय में हमारे बीच में उद्धार और नया जन्म का होना जरूरी है। तीसरी बात हमने कल सीखा था कि हमारे बीच में अगर हम परमेश्वर के वचन को समझना है, जानना है, तो हमारा वचन के साथ उसके बीच में जुड़ा होना, लगाव होना जरूरी है। वो वचन हमसे कभी दूर नहीं होना चाहिए। उस वचन के ऊपर हमें मनन करना चाहिए, उस वचन को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। और जब हम ये सब करते हैं तो हमें परमेश्वर हमारे बीच में होकर उन सब कार्यों को सफलता में ले जाते हैं। कल हमने ये बातें सीखा था और उसके साथ अब्राहम और दाऊद के विषय में हमने यहोशू के जीवन के बीच में सब बातों को समझा था। इसलिए आज मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं वो है परमेश्वर की ओर से हमें बाइबल में समय व्यतीत करना है। बाइबल में समय क्यों व्यतीत कर रहा है इसके विषय में कुछ बातें मैं आपके साथ आज बांटूंगा। और ये जो बातें हैं ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 आयत की ओर मैं जाऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 10 वचन को भी पढ़ दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:10। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। यहाँ पर एक बात है जो हमें बार बार इस बात की ओर लेके जाती है, पिता के बारे में समझना, पिता के बारे में जानना। प्रभु यहाँ पर क्या कह रहा है 10 वचन में, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं, जो बात मैं तुमसे कहता हूं वो अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता जो मुझ में रहता है वही अपने कार्य करता है। जहां पर जो बात मेरे सामने आ रही है और आपके सामने मैं जो लेके आ रहा हूं वो ये है कि हमें परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है वचन के द्वारा। इस वचन को समझना, ये वचन, ये शब्द जिसके बारे में यूहन्ना 1 अध्याय की 1 आयत में कहता है कि आज में शब्द था, आज में वचन था और वचन परमेश्वर था और इस वचन के द्वारा ही सब वस्तुएं, सब चीजें प्रकट हुई है। कोई भी इसके द्वारा, इसके बिना नहीं बनी है, सब इसी के द्वारा प्रकट हुई है। इसलिए हमें सबसे पहले अगर पिता के संबंध को, पिता के रिश्ते को समझना है तो बाइबल को हमें अपने जीवन में समय बिताना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा। और दूसरी बात, इसको और भी अच्छे से समझने के लिए इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय 1 और 2 आयत को पढ़ दीजिएगा। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 और 2 आयत।
पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। देखिए, मैंने पहले ही सब बातों को बता दिया है। यहाँ पर इब्रानियों का लिखने वाला लेखक कहता है, प्राचीन काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा उनके बुजुर्गों और पूर्वजों से बार बार अनेक प्रकार से बातें की, लेकिन इन अंतिम दिनों में हमसे उसने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा बातें की। अब इस प्रिय पुत्र के बारे में समझना है तो हमें पवित्र बाइबल से पता चलेगा। अपनी ओर से हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं इसको समझने के लिए मैं चाहता हूं कि आप दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 वचन को पढ़िएगा। 3 अध्याय उसका 16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखिए, इन अंतिम दिनों में हमारे साथ पुत्र के साथ बातें की, और ये जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है, ये जो वचन है, ये वचन जो है ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और ये वचन परमेश्वर का आत्मा है जो संपूर्ण रीति से लिखित हमारे सामने है। आज अगर हम परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के संबंध के बारे में, परमेश्वर के रिश्ता जोड़ने के बारे में, परमेश्वर से अपनी योजनाओं को समझने के बारे में जानना है, तो प्रिय हमें इस वचन के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा। यहाँ पर बात साफ तौर पर लिखी है पौलुस रसूल ने दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से रचा गया। परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह है, कोई और नहीं है। इस बात को आप अपने जीवन से निकाल दें। मुझे मालूम है कि पिछले समय में हमारे भाई अर्पण कौर ने बड़े अच्छे से आपको पवित्र आत्मा के विषय में समझाया, और यही पवित्र आत्मा हमारे बीच में परमेश्वर के जो शब्द है, किस किस बात में वो बता रहा है, शिक्षा के लिए, ताड़ना के लिए, सुधारने के लिए, धार्मिकता के लिए और सारी शिक्षों के लिए उपयोगी है। किसके लिए? हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सिद्ध हो सके। मेरे प्रिय, जब तक हम परमेश्वर के वचन के साथ समय नहीं व्यतीत करेंगे, हम परमेश्वर को ना तो समझ पाएंगे ना जान पाएंगे। जो परमेश्वर हमारे बीच में चाहता है उसको भी हम अपने जीवन में नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन, हमें परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए समय जरूर व्यतीत करना चाहिए। हमारे पंजाब में तो एक बात है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर लोग वचन को इतना नहीं सीखते हैं जितना कि वो बंदगी में जाकर गाना गाना और सारी एक्टिविटीज करना अच्छा समझते हैं। वचन के साथ जब तक आप समय नहीं व्यतीत करेंगे, बाइबल के साथ समय नहीं व्यतीत करेंगे, तो आपका संबंध परमेश्वर के साथ कभी भी प्रगाढ़ नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर हर एक बात को हमारे साथ करें और हम परमेश्वर के साथ हर एक बात को साझा करना है, तो जरूरी है कि हम वचन के समीप जाएं, वचन के साथ समय व्यतीत करें। और वचन ही हमारी तृप्ति है, वचन ही हमारी उन्नति है, वचन ही हमारा परमेश्वर के साथ मिलना है। इसलिए हम इस वचन के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने के लिए कोशिश करें। और दूसरा एक और वचन मैं चाहता हूं इसके साथ पढ़ें आप, भजन से 1 अध्याय उसकी 2 आयत और भजन 119 14 और 16 वचन।
पहले 1 का 2 पढ़ दीजिएगा। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यस, ठीक है। 119 का 14 और 16 पढ़िएगा। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। यहाँ पर 2 बातें हमें और अच्छे से परमेश्वर के वचन से हमें मिलती हैं। और जहां पर पहली बात वो कहता है कि वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। इसका मीनिंग बड़ा साफ है मेरे प्रिय भाई बहन। जब हम परमेश्वर के वचन के समीप आते हैं तो परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में आता है। वो आनंद जो संसार नहीं दे सकता, वो आनंद जो हमारे अपने नहीं दे सकते, वो आनंद जो हमारे सगे संबंधी हमें नहीं दे सकते, वो आनंद परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में देता है। और उसके बाद में मैंने जो वचन आपके समक्ष पढ़ा, भाई ने पढ़ा, मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब पर धन से हर्षित रहता हूं। जब हमें किसी बात की आवश्यकता होती है तो हम इधर उधर देखते हैं, वो देखने का जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन की ओर जब ध्यान करते हैं तो वो वचन ही हमारे लिए सब बातों को इंतजाम के रूप में हमारे बीच में लेके आता है। और इसके साथ कहता है कि तेरे मार्गों पर दृष्टि करो। परमेश्वर के मार्ग को हम कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर के वचन के साथ। जब तक हम इस वचन के साथ समय नहीं व्यतीत करते, जब तक हम इस वचन के बीच में अपने आप को केंद्रित नहीं करते, तब तक हम ना तो परमेश्वर को समझेंगे ना परमेश्वर को जानेंगे। परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने का दूसरी बात यहां पर और है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करना। परमेश्वर के वचन में जब हम पहला थिस्सलुनीक उसका 1 का 17 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है लगातार प्रार्थना करते रहो। लगातार प्रार्थना क्यों करना है, इसका हमारे जीवन में तात्पर्य क्या है, हमें इसको समझना है। प्रार्थना हम क्यों करते हैं? मेरे साथ यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 3 वचन को पढ़िएगा। यिर्मयाह की पुस्तक 33 वर्स 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें सिखाऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझा। देखिए मेरा परमेश्वर कितनी बड़ी बात कर रहा है। पहला वो कहता है मेरे साथ वचन में समय व्यतीत कर। दूसरा प्रार्थना में, अगर आप प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, उसके साथ प्रार्थना में उसके साथ जुड़ेंगे, तो मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बहुत कठिन से कठिन बातें बताऊंगा जिसको तू अभी नहीं जानता, जिसके बारे में तूने अभी तक नहीं जाना है। मैंने बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दासों के अनुभव को जाना है जिन्होंने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में लागू कर परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया है, ऊंचा किया। मैं एक परमेश्वर के दास जिन्होंने परमेश्वर के वचन और क्षमा पत्रों को खत्म किया था,
मार्टिन लूथर के विषय में आपके साथ बात होगा। मार्टिन लूथर जिन्होंने हमारे हाथ में बाइबल है और बाइबल को हम पढ़ सकते हैं, बाइबल के साथ हम परमेश्वर की बातों को जान सकते हैं। इस बाइबल को हमारे हाथ में आने के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा और ये सबसे बड़ा युद्ध था जो प्रार्थना के विषय में उन्होंने अपने जीवन में लड़ा। वो जब रोमन लोगों से इस बात के विषय में लड़ाई कर रहे थे तो उन्होंने अपने जीवन की गवाही में लिखा, मैं जब दिन में 6 घंटे लड़ता था तो मैं उसके लिए रात को 12 घंटे प्रार्थना में व्यतीत करता था। तब मुझे 6 घंटे में और उन सारी बातों के लिए जो परमेश्वर मुझसे चाहता था कि ये वचन किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये उन सभी का है जिनको परमेश्वर बचाना चाहता है, व्यक्तिगत रीति से बचाना चाहता है। ये किसी के द्वारा पाप क्षमा नहीं है, ये व्यक्तिगत परमेश्वर के सामने पाप क्षमा की याचना करके पाप क्षमा को प्राप्त करने का जो अवसर आज हमारे जीवन में ये मिला है। ये मार्टिन लूथर ने युद्ध लड़ा था रोमन लोगों से और रोमन लोगों से युद्ध लड़के ये बाइबल जिसका आज हम अध्ययन करते हैं, जिसमें आज हम अपनी व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना कर हम अपने पापों की क्षमा की याचना करते हैं, ये आज हमारे जीवन में उसी के द्वारा हमारे बीच में उपलब्ध हुआ। मेरे प्यारे अजीज भाई बहन, अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को और परमेश्वर की बातों को उसके वचन में नहीं समझ पाए। ये मस्ट है, जरूरी है कि हमें वचन के साथ समय व्यतीत करने से पहले प्रार्थना में अपने जीवन को परमेश्वर के समक्ष देना है, ताकि जो उसके भेद, उसके जो सीक्रेट वो हमारे सामने प्रकट हो जाए, जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। वो चाहता है कि हम इन बातों को परमेश्वर से प्राप्त करें, परमेश्वर से हम जाने प्रार्थना के द्वारा। तीसरी बात इसमें है, हम शांत समय को ढूंढे, शांत समय को। इसको मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब भी उसको समय मिलता था, जब भी समय मिलता था, वो शांत समय को खोजता था। सुबह अर्ली मॉर्निंग, जैसे आज आप मेरे सामने शांत समय में परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने जीवनों में लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे पिताजी जब मैं छोटा था, मैं उस समय में प्रभु को नहीं जानता था। हम लोग सिख बैकग्राउंड से हैं। हमारे पिताजी सुबह 4 बजे हमें उठा देते थे। मैं उनको बोलता था, पिताजी दिन है, आप हमें सुबह क्यों उठाते? कहता है, कुर्बानी में लिखा हुआ है, सुबह सुबह परमेश्वर से बात करना, मन में शांति और पूरा दिन भर में वो शांति हमारे जीवन में शांति का कार्य होना है। मैं बड़ा सोच में पड़ता था, ये कैसे है, क्या है। आज जब हमने वचन को समझा, वचन के बीच में प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह ने 14 अध्याय के बीच में ही जब हम उसका 27 वचन पढ़ते हैं तो कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, ऐसी नहीं जैसे संसार देता है, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। कितनी बड़ी बात है, कितनी अद्भुत बात है। ये शांत समय हमें जब परमेश्वर ने सुबह मॉर्निंग दिया है, तब आप परमेश्वर से इस बात को प्राप्त कर सकते हैं। आपके बच्चे जब इस मॉर्निंग समय में, शांत समय में आप मनन करेंगे, वो भी इस बात को सीखेंगे। मेरा बेटी है, अभी कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बैठकर वो प्रभु से बात करता है। कितना अच्छा लगता है।
और जब बात करता है मेरे पास आकर कई बातें वचन से पूछता है तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे आप जब परमेश्वर के साथ वचन में समय व्यतीत करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और शांत समय ढूंढेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में अपनी बातों को आपके समक्ष रखेंगे, जिससे आपका रिश्ता और भी गहरा होता जाए, और भी गहरा होता जाए। इसके साथ हमें क्या करना है? परमेश्वर के संबंध में जो हमारा रिश्ता कायम है, उसके लिए हम हर एक बात के लिए प्रार्थना करना, हर एक बात के लिए, अपने लिए नहीं, सबके लिए, और जो आपको चाहिए उसके लिए हमें हर एक बात के लिए प्रार्थना करना है। वो बात को हम देख सकते हैं हमारे बीच में फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 और 7 वचन को पढ़िएगा। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। देखिए कितनी बड़ी बात है। पौलुस रसूल जो फिलिपियों के लोगों को इस बात को लिख रहा है और समझा रहा है, हर बात के लिए प्रार्थना करें और तुम्हारी प्रार्थना, विनती, निवेदन सब परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदयों में और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। सुरक्षित का मतलब है जो बात आप परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, जो भी है वो परमेश्वर उसको आपके जीवन के लिए सुरक्षित करेंगे प्रार्थना के द्वारा। इसलिए हमें हर बात के लिए प्रार्थना करना है। और सबसे बड़ी बात है, हमें परमेश्वर के संबंध में आगे मजबूत होने के लिए उसके साथ अपने रिश्ते को उसके सामने जाहिर करने के लिए एक सच्ची आराधना को करना है, जिसकी चाहत परमेश्वर हमारे साथ करता है। क्योंकि मैंने आपको यूहन्ना 14:10 में हमने जो पढ़ा, उसमें यही बात हमने पढ़ा है। क्या वो अपना बात कह रहा है यहां पर, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं, ये वचन परमेश्वर कहता है, हम उसके वचन के साथ समय व्यतीत करें और प्रार्थना में हम समय को व्यतीत करें, शांत मनन में हम समय को व्यतीत करें परमेश्वर के लिए। परमेश्वर, जो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, जो परमेश्वर मुझे यीशु मसीह में अपने समीप बुलाता है, उसके लिए जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उसके निकट की बातों को नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना, उसकी उपासना में अपने समय को व्यतीत करें। बहुत से लोग हैं इस आराधना के भाग को खो देते हैं। ये कभी भी जो व्यक्ति परमेश्वर में अपने आप को सुरक्षित किया है, उसको ये भाग कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या कहता है, मेरे साथ 23 और 24 वचन पढ़िएगा, यूहन्ना 4 का 23 और 24। यूहन्ना 4:23-24 ना। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ, यहाँ पर बड़े साफ रीति से लिखा है, 23 में कहता है, परंतु वो समय आ रहा है, वरन आ गया है, वो हमारे बीच में है,
परमेश्वर क्या चाहता है, यहां पर वो बात कहता है कि सच्चे आराधक परमेश्वर पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, आत्मा और सच्चाई से करेंगे। प्रियो, ये बात समझना जरूरी है। जब तक आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं तो आपका रिश्ता उसके साथ प्रकट नहीं होता है। कई लोग कहते हैं मेरा उद्धार हो गया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो, घर में अपना ये सब करो। वो बात सही नहीं है। ब्रदर, कलीसिया का एक नियम है, वो नियम अगर उसके जीवन में है तो वो विश्वासी कहलाता है, परमेश्वर के साथ संगति करने वाला। चार बातें क्या है, हमारी गाड़ी के चार पहिए होते हैं, एक पहिया भी रह गया तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, चलेगी धीरे धीरे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगी। चार पहिए क्या है, हमें परमेश्वर के उस मेज में शामिल होना है, प्रभु भोज में शामिल होना है, उसकी आराधना के लिए हमें संगति करना है, हमें वचन का अध्ययन करना है, हमें प्रार्थना करना है। ये चार बातें अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है मेरे भाई बहन। परमेश्वर आराधना में जाने के लिए ये चार बातें मैं इसीलिए आपके साथ बता रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके इस संगत में आगे बढ़कर परमेश्वर की समानता की ओर बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो, और परमेश्वर ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। ये परमेश्वर की आराधना के विषय की बात है। ये परमेश्वर के साथ उसको आदर सम्मान देने की बात है। ये परमेश्वर के किए हुए उपकारों का धन्यवाद देने की बात है। आराधना करने के लिए यहाँ पर परमेश्वर हमें कहते हैं आराधना करना है, उसकी आत्मा आराधना करें, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधक चाहता है। मैं जब अपना प्रभु के इस वचन में आया, मैं और मेरा पत्नी, हमने कभी भी आज तक कहीं भी हो परमेश्वर की आराधना को नहीं छोड़ा है, और ना हमारा बेटी, चाहे उसको फीवर है चाहे कुछ भी है, हम उसके लिए मतलब कि अपने आप को उसमें जोड़े रखते हैं। मेरे कान का जब ऑपरेशन था तो मैंने डॉक्टर से ये कहा कि मेरे ऑपरेशन का जो समय है वो सोमवार रखना, क्योंकि मैं एतवार को उसकी आराधना में जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि मैं उसके दिन में उसकी आराधना करूं, कि मेरा रिश्ता जो मेरे परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा है उसको मैं प्रकट कर सकूं और उसके साथ वो प्रकट हो सके। कितना अद्भुत बात है। जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप ये चाहते हैं कि वो बच्चे स्कूल जाने के बाद वापस घर में आए ताकि हमारा रिश्ता उनके साथ बना रहे और वो हमारी संगत में आगे बढ़ते चले जाए। ऐसा ही तो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है हमारा जो आत्मा है वो प्रभु यीशु मसीह के उस सच्चाई के साथ उसकी आराधना उसके समक्ष करे, ताकि हमारा रिश्ता उसके साथ प्रगाढ़ बना रहे। 24 वचन में वो कहता है, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना में समय व्यतीत करें। कई लोग आराधना में आते हैं, बैठते हैं तो पहले समय की ओर देखते हैं, और जब थोड़ा समय होता है फिर समय की ओर देखते हैं। वो समय व्यतीत करने वाला नहीं है, वो आप परमेश्वर के साथ समय नहीं व्यतीत करते।
मेरे कलीसिया में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे मैंने तो कलीसिया में लिख के लगाया हुआ है, कृपया अपना फोन लेके ना आए। अगर आप फोन लेके आए उसे बंद कर दें, उसमें लाइट तक भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर से अपना संबंध, परमेश्वर से अपनी बात कहने के लिए आए हैं, परमेश्वर के साथ आप अपने आप को उसको अर्पित करने के लिए आए, आप किसी और बात के लिए नहीं आए हैं। जब आप इस फोन को इस प्रकार से आराधना में रखेंगे, लाइट आएगा, तो आप एकदम से उस संगत से टूटकर इस संसार की संगत में जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप आराधना के लिए जाएं, इन दिनों में तो हमारे कई जगह पर आराधना होती है, कई जगह में प्रॉब्लम के वजह से आराधना नहीं होती, लेकिन जब आप घर में करते हैं तो कृपया इस फोन को बंद कर दें। ये हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, मेरे बीच में परमेश्वर और मैं होना चाहिए। जब मैं और परमेश्वर होंगे तब मेरी आराधना सुगंध की नायक, सुगंध की माने उसको नथनों में जाएगी और परमेश्वर उससे आनंदित होगा। इस बात को थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8 अध्याय निकालिए। उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय उसका आप 20-21 वचन को पढ़िएगा। 20 और 21 वचन को पढ़िएगा। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसे मैंने सब जीवों को अब तक मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। देखिए, नूहा की सच्ची आराधना, जब परमेश्वर ने जल परलोक के बाद उसे बचा लिया, इसके पूरे परिवार को बचा, पूरे परिवार सहित यहाँ पर उसने परमेश्वर की आराधना किया और ये परमेश्वर की आराधना उसकी नथनों में पहुंचा और परमेश्वर ने कहा फिर मैं ऐसा ना करूंगा। कितना अद्भुत परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर के साथ समय अपने परिवार सहित उसकी सच्ची आराधना व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर आपकी सच्ची आराधना को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और अपनी बात को आपके समक्ष रखते हैं। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रिय भाई बहन। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ मेरा संबंध प्रगाढ़ हो तो ये 4 बातें जो मैंने बताया, बाइबल के साथ समय व्यतीत करना है, प्रार्थना करना है, शांत समय व्यतीत करना है और उसके साथ परमेश्वर की सच्ची आराधना उसके सम्मुख करना है। जब आप ये नहीं करेंगे तब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है। परमेश्वर के साथ आपका समय सही से व्यतीत नहीं हुआ है। इन 4 बातों के साथ हमें परमेश्वर की संगति में आगे की ओर बढ़ना है, अपने आप को आगे की ओर लेके जाना है। जब हम इन बातों को आगे की ओर लेके जाते हैं तब परमेश्वर हमारे सम्मुख अपनापन हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। अपनापन, वो कहता है ये मेरा दास है, ये मेरा दास है। जब परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया तब उसने कहा क्या परमेश्वर तेरा दास सुनता है। वो परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता था जो परमेश्वर ने उसको चुना और बुलाया। ऐसे हमें हमेशा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की संगति के लिए, वचन के लिए, शांत मनन के लिए और परमेश्वर की आराधना के लिए हमेशा तैयार रहना है। तब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ प्रगाढ़ होगा।
नहीं तो नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहन, अब मैं अंतिम पलों की ओर आपकी ओर आ रहा हूं। अंतिम पल क्या है? मसीह में परमेश्वर के साथ आपके संबंध का परिणाम। अंतिम बात, मसीह में परमेश्वर के साथ आपके जीवन का संबंध का परिणाम। यहां पर पहली बात जो है वो है, आप अधिक से अधिक यीशु की तरह बनेंगे। वो आपको सबसे अधिक प्रभावित करेगा। आप ज्यादा से ज्यादा यीशु के तरह बनेंगे। ये बात का फैसला आपने करना है। और इसके लिए मैं वचन पढ़ूंगा अप्सियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 20 और 24 वचन। अप्सियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 20 से 24 वचन। यहां पर लिखा है, तुमने तो मसीह को इस प्रकार नहीं जाना, यदि वास्तव में तुमने उसके विषय में सुना और जैसा यीशु में सत्य है उसमें सिखाए भी गए कि तुम पिछला चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को उतार डालो, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तब को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। पहली बात यहां पर है, जो यहां पर परमेश्वर का दास पौलुस बताता है कि हम मसीह के अनुसार जो वचन जो हमें दिया गया है, जिसमें हम सिखाए गए हैं, उसी के अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। वह अपने पुराने स्वभाव को, अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकना है। वो मसीह का नया जो उसका शरीर है, जो परमेश्वर पुत्र का जीवन है, उसको अपने जीवन में पहनना है। मैं एक वचन और पढ़ूंगा इसी के साथ जुड़ता हुआ, रोमियो की पुस्तक उसका 14 अध्याय, सॉरी 14 नहीं 13 अध्याय उसका 14 वचन को पढ़ना है। 13 का 14, रोमियो की पुस्तक 13 का 14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। देखो कितनी सुंदर बात है मेरे प्रिय भाइयों। बाइबल में बार बार लिखा है, हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप ढालना है। यहां पर पौलुस कहता है कि मसीह को धार लो और शारीरिक वासनाओं की तृप्ति में मन न लगाओ। ज्यादातर लोग शरीर के ऊपर ध्यान देकर अपने, मैं पहना क्या है, मैं अच्छा कैसा लगता है, मैं ऐसा कैसे, ये सब बातें अपने बीच में निकाल दो। ये बात सत्य है कि हमें साधारण रीति से वस्त्र पहनकर और परमेश्वर के सामने जाना है। मूसा के बीच में जो कमी आई थी, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो परमेश्वर ने उसे कहा ये निकाल दो, वो निकाल लिया, बाकी उसको स्वीकार किया। समझते हैं आप लोग? आपने अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ सकते हैं, उसका निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय में पढ़ेंगे, उसमें आपको ये सब पता है। इसलिए यहाँ पर भी पौलुस यही कहता है, अपने परमेश्वर के स्वरूप में जो प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है, जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, उसमें दिन प्रतिदिन हमें ढलते जाना है, ताकि परमेश्वर का स्वभाव
इस दुनिया के सामने प्रकट हो जाए, वो परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का संबंध मेरे सामने प्रकट हो जाएगा। कितनी अद्भुत बात है। अफसियों का लिखने वाला यही कहता है, अपने नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है, सजा गया। एक और बात को पढ़िएगा, मुझे याद आ रहा है, ये पहला पत्रस 1:15 पढ़िएगा। पहला पत्रस 1:15। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखिए कितनी बड़ी बात है। पत्रस भी अपने जीवन में जो बात घटित हुई है उस बात को लेकर पत्रस भी यही बात यहाँ पर वो कह रहा है। वो कह रहा है तुम्हारा बुलाने वाला जैसे पवित्र, मेरा यीशु पवित्र है, पवित्र था, और पवित्रता में वो परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है। वो परमेश्वर जो मुझे बुलाया है, वो परमेश्वर कहता है जय वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो। इसका मीनिंग, मेरा प्रभु इस संसार में रहकर तीन न्यायाधीशों के सामने परखा गया, लिखा वो निष्पाप निकला। तो हमें इस धरती में रहते हुए मेरे प्रिय भाई और बहन, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के संबंध में, परमेश्वर के रिश्ते में हम और भी आगे बढ़े, तो हमें यीशु के जैसे बनकर इस धरती पर अपने लोगों के बीच में, अपनी कलीसिया के बीच में, अपने मित्रों के बीच में वैसा जीवन व्यतीत करना है, ताकि लोग और आपके लोग ये समझ पाए कि यीशु इनके बीच में होकर बातें करता है। यीशु इनके बीच में होकर बातें करता है, परमेश्वर इनके बीच में होकर बात। यही बात तो यूहन्ना 14 के बीच में हमने पढ़ा कि वो मुझ में होकर बातें करता है, अपना कार्य करता है। यही तो वो चाहता है। अंतिम बातों में यही बात तो वो हमें अपनी ओर, जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें अपने जीवन में प्रभावित तो करागे। जल्दी से एक और वचन पढ़ दीजिए, फिलिप्पियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 7 और 11। फिलिप्पियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 7 से 11। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हाँ यस पढ़िए। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब भली बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिसमें मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यहाँ पर पौलुस मसीह की समानता के विषय में बात करता है। मसीह ने मेरे लिए दुख उठाया, मुझे भी उसके लिए दुख उठाना है। मुझे भी दुख उठाते हुए उस स्वर्ग की जैवंत आशा की ओर बढ़ते जाना है, जहां मेरा प्रभु विराजमान है। यही बात पौलुस फिलिप्पियों के लोगों को लिखता है। दूसरी बात यहाँ पर जो है, मसीह के साथ जो हमारे संबंध का नतीजा है, जो उसका परिणाम है, उसमें दूसरी बात यह है कि परमेश्वर यहाँ पर जो बात करा, परमेश्वर और दूसरों के लिए प्रेम, यह बात परमेश्वर चाहता है कि हमारा
दूसरों के साथ प्रेम प्रकट हो। उसके लिए मैं पढ़ने की बात नहीं करूंगा, आप उसको लिख लें, अपने व्यक्तिगत समय में पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 38 और 39 वचन है। आप इसको अपने व्यक्तिगत रीति में पढ़ सकते हैं, जहां पर परमेश्वर व्यक्तिगत प्रेम के संबंध में अपने लोगों के साथ मिलने की बात करता है। और उन बातों के साथ हमारे बीच में परमेश्वर का परिणाम, नतीजा ये आता है कि हम उसके प्रेम में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। और इसके साथ तीसरी बात यह है कि उस आपके भरोसे और परमेश्वर पर निर्भर रहने की बात होनी चाहिए। आपका जो जीवन है वो परमेश्वर के ऊपर भरोसे के साथ होना चाहिए, तब आपके जीवन में परिणाम आएगा। यह वचन आपने समझा और जाना। तुम्हें खुद पर खुद मिल जाएंगी। इसका मीनिंग, हमारे सामने अगर परिणाम आना है तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के धार्मिकता की राज क्या है? धार्मिकता का राज ये है, जब हम परमेश्वर के वचन की संगति करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करते हैं, यही चीज जब हमारे जीवन में प्रकट होती है तो परमेश्वर से जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, वो हमें मिल जाता है। अंतिम बात की ओर मैं जा रहा हूं। अंतिम बात है, सब बातों में परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, सब बातों में परमेश्वर की आज्ञाकारिता होनी चाहिए। इब्रानियों 5 अध्याय उसका 8 से 9, मेरा प्रभु वहां पर मलकीसिदक के नाई, वो परमेश्वर के लिए इस धरती पर मुझे बचाने के लिए वो आज्ञाकारी रहा, आज्ञाकारी रहा। उस आज्ञाकारिता में अगर आप रहेंगे तो आज्ञाकारिता के अनुसार यहां पर हमारी पहचान किसके साथ होती है? परमेश्वर के पुत्र के मानंद होती है। बाइबल में यही लिखा है, जो परमेश्वर के आज्ञाकारी पुत्र हैं वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। परमेश्वर हमें इन बातों को सीखने और समझने के लिए मदद किया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और सुसमाचार के आह्वान में परमेश्वर को जानना, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर मेरे जीवन में अपने वचन के द्वारा मुझसे प्रेम करते हुए मुझ में बना पाया जाए, ये चाहत हमारे बीच में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, तो आपका संबंध कभी भी परमेश्वर के साथ प्रगाढ़ नहीं हो सकता। जो लोग मसीह को जानते हैं उन्होंने परमेश्वर को जान लिया है। ये यूहन्ना 14 अध्याय जो 7 से 11 तक मैंने पढ़ा उसी के अनुसार है। जिन्होंने मसीह को जान लिया उन्होंने परमेश्वर को जान लिया। प्रियो, मसीह के द्वारा आपकी पहचान परमेश्वर के संबंध में दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होती जाए। जब मेरा परमेश्वर आए तब हमें लेने के लिए, तब हम उसके साथ मिल जाएं, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं। ऐसा होने की जीवित आशा मैं अपने बीच में रखता हूं। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ आशीष दे। सबको जय मसीह।